खाली झूठ झूठ की सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है ये। और अरे बीजेपी नहीं 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 नहीं, हमें तो केजरीवाल चाहिए। यही नहीं रहे ना जिसके जो सत्ता पक्ष में वो जवाब दे। केजरीवाल ने तो हर चैनल के जवाब दिए जब वो सत्ता में था। बीजेपी क्यों नहीं देती है जवाब? जुमलेबाजी करती है केवल। जो उनके हित में सवाल जवाब होंगे वो उनसे सुनेंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं सुनेंगे। आदमी बोल देते हैं ना, तो केजरीवाल ने किया जो कुछ किया, मोदी ने कुछ नहीं किया हमारे लिए। 2500 रुपए का वादा किया था, कुछ नहीं दिया हमें। क्या दिया? हमें कुछ नहीं दिया। केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल क्या आप लोग भारत देश के है ही नहीं? हम नहीं हैं, हम हैं भारत देश के। कह रहे कि बांग्लादेश से रोहिंग्या बसे पड़े हैं। हम यूपी के हैं, यूपी के हैं, यूपी के। कितने सालों से कहाँ रह रहे थे? यहीं पे रह रहे थे, हाँ। यहीं पे दिल्ली में हैं हम। दिल्ली में कहाँ पे? हमारी झुग्गी झोपड़ी तोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। अच्छा, कोई नहीं मकान, कोई नहीं मकान। हमारी झुग्गी वहीं रहनी चाहिए, हमारी टूटनी नहीं चाहिए। हमारी झुग्गी वहीं रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। अभी टूटी कि नहीं? नहीं अभी नहीं टूटी, अभी कुछ। क्या नाम है आपका? राजबाला। राजबाला। राजबाला जी कहाँ रहती थी? है कहाँ रहती हैं? पांडुनगर। पांडव नगर हाँ रहती है। सब। क्या हालात है अभी वहाँ के? है क्या हालात है? नोटिस दिया कि नहीं अभी तक? अभी कुछ नहीं दिया। नहीं। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? सुनते हैं, वैसे सुनना ही। सुनने आई हो? हाँ। केजरीवाल कैसे लगते हैं? हैं? केजरीवाल कैसे सही लगते हैं? लगती है। और मोदी जी? हैं? मोदी जी मोदी जी तो कभी साफ करने के लिए कह रहे हैं। विकास करने के लिए कह रहे हैं। हाँ विकास करेंगे आप हाँ। लोगों का? नहीं करेंगे? हाँ नहीं करेंगे। कहा गई आप चिल्ला रही थी पीछे से। खिला रहे थे। हाँ, विकास करेंगे मोदी जी के नहीं? केजरीवाल सबको बचा रहे हैं, मोदी जी नहीं सबको उजाड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं 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 नहीं, हमें तो केजरीवाल चाहिए। हमें 2500 रुपए नहीं चाहिए। हमें कोठी महलों में नहीं रहना, हम झुग्गी झोपड़ी में ठीक है। हमें फ्री अनाज नहीं चाहिए, हम खुद ले लेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, मोदी का कुछ नहीं चाहिए। पर आपको 2500 चाहिए था तभी तो मोदी सरकार को लाए। मोदी सरकार को हम नहीं लाए, हम नहीं लाए, हम नहीं लाए, हम नहीं लाए। हम गरीब के पार्टी के, हम गरीब में ही रहेंगे। सरकार इसलिए तोड़ रही है झुग्गियां क्योंकि बीजेपी वालों ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया। झुग्गियों वालों ने कभी नहीं दिया वोट, नहीं दिया, इसलिए तोड़ना चाहते हैं। वोट नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? वोट नहीं देंगे तो विकास, इनका विकास तो तोड़ने के बाद होता है ना। कौन सा विकास कर दिया? सारे बेघर कर दिए, गरीब आदमी रोड पे लिया है। कौन सा विकास कर दिया? झुग्गियां हटा रहे क्योंकि ये वोट नहीं करते बीजेपी को, इसीलिए तो झुग्गियां हटा रहे ना। झुग्गी वाले तो सारे रेडी वाले हटा दिए, गरीब आदमी, झुग्गी वाले हटा दिए। गरीबों की सरकार है मोदी सरकार। नहीं, गरीबों को हटाने की सरकार है मोदी सरकार। केजरीवाल गरीबों की सरकार, मोदी नहीं है। इसमें सिर्फ केजरीवाल रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तोड़ने का झुग्गियां, केजरीवाल जी ने स्टे ऑर्डर डाल के रोका था उसको, और अब ये सरकार हटने के साथ इन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। कह रहे हैं कि आप लोग तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। हम रोहिंग्या बांग्लादेशी तो ये कहाँ के हैं? ये बताएंगे सबका, ये देंगे ठेका सबको देंगे, कौन कहाँ का है जनता बताएगी ना। वोट लेते वक्त कहाँ गए थे ये लोग? सारे बांग्लादेशी हो गए, सारी बांग्लादेशी हो गए। जितने झुग्गी झोपड़ी तोड़ी सारी बांग्लादेशी हैं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। इतना पैसा लगा बनाए हम लोग के, और हम नहीं आएगा। हमने दिया था, लेकिन अब पता ना कैसे ऐसे चला गए। हाँ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा किया था सरकार ने। हाँ जी, मतलब झुग्गी वहाँ पे थी, हमारी झुग्गी रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए हम लोग का, चाहे जैसे हम लोग गरीब हैं। आया मोदी क्या किया? सरकारी नौकरी सारी ठप, सरकारी नौकरियाँ सारी ठप। है कि नहीं है? आपके सवालों से तो ऐसी लग रहा है। सवाल करना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। नहीं, जवाब देना आपका भी काम है ना। आप किस देश के जवाब देना आपका काम है। आप ये बताओ कि बड़े आदमियों को, बड़े आदमियों को, सेठ आदमियों का है, गरीब का नहीं है। राइट ऑफ कर दिए हैं बीजेपी सरकार ने कॉर्पोरेट के, वो किसका पैसा है? आम जनता का पैसा है। हाँ, तो फिर क्यों कर दिया राइट ऑफ? जनता से पूछा किसी ने? टोटल हमारे देश में 16,50,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए बीजेपी ने कॉर्पोरेट के, वो किसका पैसा है? कहाँ से आया? आप कह रहे हैं कि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी सत्ता में आई तो कैसे आई? हर नागरिक टैक्स पेयर है, ना कि कोई सत्ता पार्टी चलाती है।
देश की जनता देश को चलाती है, ना कि कोई बीजेपी चलाती है देश को। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की कोई सरकार नहीं है, फेल हो चुकी है सरकार। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, मीडिया उनकी तरफ से सवाल करती है, उनसे सवाल क्यों नहीं करती है? विपक्ष से सवाल करने का क्या यही नहीं रहे ना, जिसके जो सत्ता पक्ष में वो जवाब दे। केजरीवाल ने तो हर चैनल के जवाब दिए जब वो सत्ता में था, बीजेपी क्यों नहीं देती है जवाब? जुमलेबाजी करती है केवल, जो उनके हित में सवाल जवाब होंगे वो उनसे सुनेंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं सुनेंगे। बोल देते हैं ना तो यही है, झुग्गी वालों के जहाँ घर है वे वैसे रहे। हमारे को कोई डेवलपमेंट नहीं करवाना, हम लोग डेवलपमेंट कर लेंगे। जब तक उनकी सरकार थी नहीं आंटी, जब तक उनकी सरकार नहीं थी तब भी तो हम खा रहे थे। कौन आ रहा था हमें देने के लिए? गरीब आदमी अपना करके खाता है, कोई सरकार कुछ नहीं खिलाती। और जो ये फ्री की बात करते हैं वो जनता का पैसा है, जनता पे खर्च होता है, और सबसे अधिक पैसा नेताओं पे खर्च होता है। सबसे ज्यादा फ्री उनको मिलता है, ना कि जनता को मिलता है फ्री। आप लोगों को नहीं मिल रहा था फ्री राशन? हमें नहीं चाहिए फ्री राशन, हमें नहीं चाहिए। अपना महंगाई कम कीजिए, महंगाई कम करो। क्यों नहीं करते हैं? आप लोग कहाँ से? हम लोग तो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, राजेंद्र प्लेस विधानसभा से हैं हम। हाँ, यूपी से हैं हम लोग। यूपी से है, वो मैं समझ गई। तो यूपी का जो बुलडोजर था योगी जी का, वो अब दिल्ली में भी चल रहा है। लेकिन सर जहाँ यहाँ 30 सालों से हम लोग झुग्गी झोपड़ी में, हम वहीं रहेंगे। कागजात है, कागजात है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बिजली बिल सब है। हम वहीं रहेंगे, हम नहीं हटेंगे, हमें वहीं रहना है। चलिए आपसे बात करूंगी मैं। अब आप लोग अभी कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं पांडव नगर से, और ये संगम कॉलोनी। क्या हालात है अभी वहाँ के? हालात बिगड़े हुए हैं। तब जब जी आए बुलडोजर चल सकता है, नाम आया हुआ है हमारी लिस्ट का भी, हमारी संगम कॉलोनी का भी लिस्ट में नाम आया है। पर अभी यही है, मतलब जो इंसान रह रहा है बेचारा दुविधा में जी रहा है। आप लोगों के पास कागजात होंगे ना? कागजात है, सबके पास है, वोट भी पड़ रहे हैं, राशन कार्ड बना हुआ है, सब हर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स है। पर ये पार्टी जो कर रही है ना, ये बिल्कुल गलत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला ये हुआ था कि हर घर में जा जाके जांच पड़ताल करो, उसके बाद जो अवैध जगह में बनी हुई है झुग्गियां वो खसाओ। पर ऐसा ये नहीं कर रहे हैं, ये अंधाधुंध जाके बुलडोजर चला दे रहे हैं। अरे रात को 10 बजे कौन सी सरकारी कार्रवाई होती है? रात को 10 बजे जाके बुलडोजर चला देते हैं, ये तो गलत है ना। सरकारी कार्रवाई रात के 10 बजे नहीं होती है। लेकिन सरकार का वादा था जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे। जहाँ झुग्गी वही मकान, कहते गरीबी हटाओ, वो गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कहाँ झुग्गी कहाँ मकान? ना झुग्गी रहेंगे ना वो मकान देंगे, खाली झांसे में ले रहे हैं। कह रहे 2500 रुपए के लालच में वोट ले लिए, अब वहाँ से बेचारे उनको घर से बेघर कर रहे हैं। अब वो छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताओ? और उनको घर से बेघर करके क्या मिलेगा इनको? बीजेपी को इसीलिए लेके आए थे कि दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद में आई है। कुछ लोगों ने भरोसा करके ही तो लेके आए ना। जनता खुद ही बोल रही है ना, आजकल मीडिया पे सब में यही आ रही है कि इनने झूठे वादे करके हमसे बोला वोट दो, वोट झुग्गी के बंदे मकान देंगे। क्या करा? झुग्गी से बेघर कर दिया उन्हें। तो ये झूठे। आप लोग इस प्रोग्राम में आए हैं, आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीद है? आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, क्योंकि उनने उम्मीद हमारे अंदर पहले से जगा रखी है। और अभी भी हमें उम्मीद है, अगर जनता इस पार्टी को सहयोग करेगी तो ये पार्टी क्या अभी क्या आगे 5 साल बाद इसी पार्टी को आना है। बीजेपी तो नाम निशान खत्म है यहाँ से, दिल्ली के अंदर। 27 साल बाद में आई है ना बीजेपी। अब अगर 27 साल के बाद में आई है, 5 साल तो कैसे भी करके निकालने लोगों को, पर अब के बार गई ना, कभी जिंदगी में दिल्ली में नहीं आएगी बीजेपी, क्योंकि बहुत परेशान हो चुके हैं लोग। छोटे बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग और महिलाएं सब परेशान है इनसे, क्योंकि अभी इतने 2-4 महीने में इन्होंने ये रंग दिखा दिया। 5 साल में तो लोगों को मार डालेंगे ये गरीब लोग। अगर जनता चाहेगी तो इस इलेक्शन पे भी इस पार्टी को गिराएगी, क्योंकि इस भाजपा पार्टी से जनता बहुत परेशान हो गई है। जनता ही ने उठाया है तो जनता ही इन्हें नीचे गिराएगी, रोड पे आएगी ये रोकता, क्योंकि इसने सबका याद कर करके रो रहे हैं कि अगर केजरीवाल जी होते तो हमारे साथ ऐसा ना होता। केजरीवाल जी आज नहीं है ना, आज इसलिए उनका इतना बड़ा अत्याचार। झुग्गियों में बांग्लादेशी रोहिंग्या आके बसे हुए हैं, तो सरकार तो इनकी है। बांग्लादेशी उड़िया कैसे आ गए? इन्हीं के समर्थन से आए होंगे ना। क्यों आए वो लोग? ये लोग क्या कर रहे हैं? फिर सरकार चला रही है, तमाशा कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से आए होंगे ना, तो सरकार तो इन्हीं की है। फिर ये इस चीज का भी वो कहते हैं कि उड़िया बांग्लादेशी रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? आपकी वजह से ही रह रहे होंगे ना।
कोई उड़ीसा वाले नहीं रह रहे, कोई बांग्लादेशी नहीं रह रहे। ये खाली झूठ की सरकार है, गुंडागर्दी की सरकार है ये। और केजरीवाल जी थे, इंसाफ से अपनी चला रहे थे सरकार, और उनको इन्होंने टिकने नहीं दिया बेचारों को। अब आज जितना परेशान है ना लोग, अब इतने 27 साल बाद बीजेपी को लेके आए, 4 महीने में इतना परेशान हो गए, रोने लगे हैं लोग बाग। और आज केजरीवाल जी को इतना याद कह रहे हैं कि दूसरी जगह घर देंगे हम लोग। कोई नहीं देंगे दूसरी जगह घर। कब आज से झुग्गियां टूट रही, पहले भी झुग्गियां टूटी हैं। बेचारे ऐसे ही लोग किराए पे घूम रहे हैं, और किराएदार, अच्छा जी झुग्गियां तो टूट गई, किराए पे देने के लिए भी मकान मना कर रहे हैं कि झुग्गियों पे, झुग्गी वाले जो आए ना उनको किराए पे मकान मत देना, और ऐसे ये बोल रहे हैं। नहीं, ऐसे मकान देने से भी क्या फायदा जिसमें ना लाइट ना पानी, किसी चीज की व्यवस्था नहीं। उससे अच्छी तो हमारी झुग्गी झोपड़ी थी, जो कम से कम आराम से बंदा गरीब आदमी रह तो रहा है। ऐसे मकान देने से क्या फायदा है? नहीं था तो इलेक्शन से पहले तोड़ते, क्यों तोड़े इलेक्शन के बाद में? क्योंकि पहले वोट चाहिए थे ना, वोट लेके अब करें इनको हटा दो, क्योंकि अब हटा दो, अब जब ये ना रहेंगे ना दोबारा से वोट देंगे। अभी क्या उम्मीद है बीजेपी से? रेखा गुप्ता से क्या उम्मीद है? रेखा गुप्ता जी से तो कोई उम्मीद नहीं है, वो लेडीज तो है ही नहीं। लेडीजों के ऊपर अत्याचार कर रही है, काहे की लेडीज है? 2500 रुपए का झांसा दे के वो सरकार में आ गई है, और वो 2500 रुपए का कहला, पहले कैबिनेट में ही 2500 रुपए आ जाएंगे। कितनी कैबिनेट निकल गई होंगी, कोई 2500 रुपए नहीं आए अभी तक लेडीजों के। तो अब लेडीज है, आज का युवक, आज का बच्चा, सब बूढ़े बुजुर्ग सब समझ गए हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। सबको पता चल गया बीजेपी क्या कर रही है। मीडिया के सामने बोल रही है कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएंगी, सिर्फ अवैध झुग्गी तोड़ी जाएंगी जो नाले के ऊपर है, पटरी के किनारे है। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पटरी की तोड़ रहा है, सबसे अंदर की भी तोड़ दे रहे हैं। तो ये तो झूठे वादे हैं ना उनके, क्यों कर रहे हैं ऐसे? गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रही है वो? जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम लोग लगातार आ रहे हैं जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पूरी तरीके से भर चुका है जो प्रदर्शन स्थल है। और लोगों की मांग सिर्फ इतनी सी है कि हमारा जहाँ घर है वही रहने दिया जाए, क्योंकि सरकार का ये ऐलान था चुनावों से पहले कि जहाँ झुग्गी वही मकान होगा। मोदी जी की ये लाइन थी, लेकिन अब जिस तरीके से झुग्गियों को हटाया जा रहा है, और ये क्या है कि अवैध जगह पे बना हुआ है, तो लोगों के मन में सवाल बना हुआ है कि क्या वोट देने के समय हम लोग वैध होते हैं और उसके बाद क्या हम अवैध हो जाते हैं? इस तरीके का सवाल बना हुआ है। और भी तमाम लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और आप लोगों तक उनकी राय पहुंचाएंगे कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। सफीक अहमद। कहाँ से आए? शाहदरा से आए हम लोग। क्या हालात है शाहदरा के अभी? हालात तो इस टाइम में ऐसा ही, ना खाना अच्छा लग रहा ना पीना अच्छा लग रहा, नींद भी नहीं आती है। बुलडोजर चल गया वहाँ? अभी तो चला नहीं है, मगर डर लगा रहता कि वो नोटिस नहीं लेते, कुछ नहीं करते। अच्छा, नोटिस नहीं मिला है। तो आप लोगों को क्या उम्मीद थी? सरकार का फैसला था जहाँ झुग्गी वही मकान दिया जाएगा। ये तो मोदी जी ने गारंटी दी थी, इसलिए लोगों ने उनको वोट दिया था। 2500 के चक्कर में, सिलेंडर के चक्कर में कि जहाँ झुग्गी वही मकान रहेगा, मगर सारा वादा फेल कर दिया। ऐसे तो नहीं कि जनता 2500 के लालच में आ गई थी? जनता पैसों के लालच में आ गई, सिलेंडर के लालच में आ गई। मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों 8 तारीख आने दो, लिखित में देता हूँ, सबको सब कुछ मिलेगा। वो सब कुछ भूल गए, मोदी जी झूठा वादा करके चले गए। तो अभी आप लोग यहाँ आए हैं, अरविंद केजरीवाल का ये प्रोग्राम है, क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं? टूटेगा एक किसी चीज का सहारा हो जाए, कि कोई हमारा सहारा बन जाए, इसलिए हम लोग आए हैं। लेकिन सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे जो कह रहे हैं कि आप लोग भारत देश के है ही नहीं, बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या है आप। हम लोग 40-50 साल से रह रहे हैं, हमारे बाप दादा यहीं चले गए, हम बांग्लादेशी कहाँ से हो गए हम लोग? कागजात हैं? मेरा नाम मदन भगत है, मैं लालबाग श्री रामनगर शाहदरा से आया हूँ। ऐसा है कि इनकी जन्म यहीं हो गई, और राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर आई कार्ड, हर चीज़, बिजली, हर चीज़ इन्होंने व्यवस्था दिया। अब व्यवस्था देते हुए हम तो पाकिस्तानी तो नहीं हो गए ना, है तो हिंदुस्तानी तो यहाँ पे। प्लस में क्या है कि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे इतना गंदगी है कि केजरीवाल की सरकार में ऐसा नहीं था। हमें पानी, बिजली, हर चीज़ का व्यवस्था था, शौचालय का भी व्यवस्था था। लेकिन जब से ये 3 महीने से सरकार बनी, हमें तो जीना हराम हो गया। आप ही लोगों ने वोट दिया है? आप ही लोगों ने वोट देके जिताया? अब हमने तो दे दिया, पर गलती से दे दिया, अब करे क्या? गलती हो गई, लेकिन अंदाज से अब ऐसा तो गलती होगी नहीं, इसलिए कि एक बार देख लिए। लेकिन जब तक ये केजरीवाल थे यहाँ पे, जब से हमें कोई परेशानी नहीं था। आप लोगों की झुग्गियां है या उसको आप मकान बना चुके हैं? नहीं, झुग्गियाँ हैं, हमारी झुग्गियाँ हैं। लेकिन अगर वहाँ पे आदेश दे दे तो हम लोग बना भी लें, लेकिन हमारा तो नाली, पानी, हर चीज़ बंद है।
हमें तो बाहर निकलना मुश्किल पड़ रहा है इस टाइम कि हम अगर नौकरी पे जाते हैं तो हमारी जो भी आगे तोड़ देंगे, तो फिर हम रात को रहेंगे कहाँ? छोटे छोटे बच्चे हम लेकर कहाँ जाएं?